मोहतरम सामीन, आज दौर हाजिर में इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन इस्लाम को बदनाम करने के लिए तरह तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, हर हरबा इस्तेमाल करते हैं और हर तरह के असलहे वो लेकर के आते हैं इस्लाम पर हमला करने के लिए। लेकिन वो ना आज कामयाब होंगे, न कल कामयाब हुए थे और इंशाअल्लाह न कभी कामयाब होंगे, क्योंकि जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक़ आया और बातिल मिट गया। बातिल को बेशक यकीनन मिटना ही है। आज यहूद व नसारा, मुशरिकीन और मुखालिफीन इस्लाम जो औरतों के हुकूक़ की बात करते हैं और औरतों के हुकूक़ का झंडा, काला झंडा उठाए फिर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो हम औरतों के कितनी फ़िक्र करने वाले हैं, हम औरतों के ताल्लुक़ से बड़े फ़िक्रमंद हैं। जिसे कहते हैं ना कि एक चोर जब उसे चोरी करना होता है तो पहले रेकी करता है, पहले वो ताक झांक करता है और उसके बाद जब सारी चीज़ें मालूम कर लेता है तो एक दिन डाका डाल देता है। ये जालिम इस्लाम के मुखालिफीन और मुशरिकीन, इन्होंने हमेशा तरह तरह के हरबे और तरह तरह की झूठी साजिशें करके हमेशा बहन बेटियों और बच्चियों की इज़्ज़तों पर, उनके नामूस पर हमला किया है और हमेशा उनके हक़ को दबाया है, उनके हक़ को छीना है और झंडा ये सबसे पहले उठा लेते हैं। जैसे आग लगाने वाला, आग किसी बस्ती में जब आग लगाता तो सबसे पहले वो रोता हुआ, चिल्लाता हुआ भागता कि आग लग गई, आग लग गई, और आग उसी ने लगाया हुआ होता है। मुशरिकीन और इस्लाम के मुखालिफीन, आप तारीख़ का मुताला कर लें, इस्लाम की आमद से पहले और आज तक हमेशा इन्होंने बेटियों को, बच्चियों को मारने की कोशिश की है और इन्हें मनहूस समझा है और झंडा ये उठा करके लेकिन अपने आप को हमदर्द कहते हैं। आज से 1400 साल पहले जब बच्ची की पैदाइश पर मातम मनाया जाता था, जब बच्ची की पैदाइश पर चेहरे काले हो जाते थे, मुबारकबाद देना तो छोड़ दो, बच्ची की पैदाइश पर, उस ज़माने में अगर किसी को बच्ची की पैदाइश पर मुबारकबाद दे दिया जाता तो शायद कत्ल हो जाता। आज से 1400 साल पहले जब बच्चियों की पैदाइश को और बच्ची को मनहूस समझा जाता था और बिलखुसूस मुशरिकीन अरब बच्चियों की पैदाइश को इतना बुरा समझते थे कि बच्ची के पैदा होते ही या तो उसे पहाड़ से फेंक देते थे या तो उसे ज़िंदा दफन कर देते थे। इस्लाम जब आया, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुशरिकीन अरब के इस घटिया हरकत, इस घटिया काम की तरदीद फरमाई और कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। और जब उनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती तो दिन भर उसका मुँह काला रहता और वो गुस्से से भरा होता। यानी मुशरिकीन अरब, मुशरिकीन मक्का, जब उनके यहाँ बेटी पैदा होती और उसे बताया जाता कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है तो मातम छा जाता था, उसका चेहरा काला हो जाता, वो गुस्से से झींप जाता, परेशान हो जाता, ऐसा लगता जैसे किसी ने 10 जूते मार दिए, इतना परेशान हो जाता। अब ज़रा देखिए कि कुरान मजीद कहता है जब उनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती, यानी जबकि लोग बेटियों को मनहूस समझते थे और बेटी की पैदाइश को इंतहाई जो है गम का सबब समझते थे, उस दौर में कुरान कह रहा है कि बेटी की पैदाइश खुशखबरी है। तो कुरान कहता है खुशखबरी दी जाती तो दिन भर उसका मुंह काला रहता, चेहरा उतरा हुआ होता, वो परेशान रहता और गम और गुस्से से भरा होता। फिर आगे कहता है उस बशारत की बुराई के सबब लोगों से छुपता फिरता, यानी जो उसे बशारत दी जाती, खुशखबरी दी जाती कि आपके यहाँ बेटी पैदा हुई है, तो वो उसके लिए इतनी बुरी खबर होती थी कि वो लोगों से छुपता फिरता था
कि लोगों को क्या कहूँगा मैं, मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है। और लोग उस ज़माने में लोग ताने भी देते थे, अरे इसके यहाँ तो बेटी पैदा हुई, अरे तेरे यहाँ बेटी पैदा हुई। तो वो लोगों से छुपता फिरता था, घर से बाहर नहीं निकलता था कि कहीं लोग ताने ना मारे, मैं लोगों को क्या मुँह दिखाऊँगा। ये वो दौर था। क्या उसे जिल्लत के साथ रखेगा, यानी क्या उसे अब जिल्लत के, फिर वो सोचता कि क्या मैं इसे जिल्लत के साथ रखूं, लोगों के ताने सुनता रहूं, बेइज्जती के साथ इसे मैं परवरिश करूं। अब ज़रा सोचिए, तालीम और तरबियत तो दूर की बात, उसे जिंदा रखना भी गवारा नहीं होता था, और होता भी था तो बड़ी जिल्लत और रुसवाई के साथ कि ये तो मेरी बेइज्जती का सबब बनेगी, मैं इसे कैसे रखूं। तो क्या उसे जिल्लत के साथ रखेगा या उसे मिट्टी में दबा देगा। खबरदार, ये कितना बुरा फैसला कर रहे हैं। कुरान कह रहा है खबरदार, ये बहुत ही बुरा फैसला है। ऐसा ही लोग इसलिए करते थे कि बेटियों के पैदाइश को वो लोग नहुसा समझते थे, बुराई समझते थे, अपने लिए बेइज्जती का सबब समझते थे। इसलिए या तो पहाड़ों से ले जा करके एक नन्ही सी कली को, नन्ही सी बच्ची को ज़मीन पर फेंक देते थे, और या तो ऐसा कि गड्ढा खोदते थे, कब्र खोदते थे, और अपनी नन्ही बच्ची को अपने हाथों से जिंदा एक बाप कब्र में दफन कर देता था। अब ज़रा सोचिए कि कितना दर्दनाक है ये, कितना गमनाक है ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आप पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता करके रिवायतें और हदीसें बयान करूँगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितना जुल्म हुआ इन बेटियों पर। इस्लाम की आमद से पहले हालत ये थी कि कोई जो है गुर्बत का बहाना करके और कोई जो है नानो नफ़का का बहाना करके अपनी बेटी को जिंदा दफन करता था, कभी पहाड़ों से फेंक देता था। ये वही लोग होते थे जिनके घरों में कई कई कुत्ते होते थे, उनके कुत्ते ग़िज़ा पाते थे, उनके कुत्ते खाना खाते थे। वो कुत्तों को तो खिला सकते थे लेकिन बेटियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए वो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। आज भी ऐसे लोग हैं जो बेटियों की पैदाइश पर मुबारकबाद देने वाले से झगड़ा कर लेते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो बेटी की पैदाइश पर जिनके चेहरे बिगड़ जाते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो बेटी की पैदाइश को मनहूस समझते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं कि जो बेटा पैदा हो तो वो दूसरों को मुबारकबाद दे रहे हो, तो कहते हैं मुबारक हो बेटा पैदा हुआ। लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसे पूछा जाए कि क्या हुआ, तो कहता है कि बेटी हुई है, जो भी अल्लाह ने दिया उसकी मर्जी। और जब बेटा पैदा हो तो ये नहीं कहता है कि बेटा हुआ है, जो भी दे अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी दोनों में होती है, लेकिन आप देखिए ये उसका गम समझिए, उसकी परेशानी समझिए, उस बेवकूफ़ की नादानी देखिए कि वो छुपाने की कोशिश कर रहा है लेकिन छुपा नहीं पाता है। तो ये तरीक़ा बेटियों की पैदाइश पर गम मनाना, परेशान होना और कोई मुबारकबाद दे तो उस पर गुस्सा हो जाना, नाराज़ हो जाना, ये मुशरिकीन अरब का तरीका है, ये मुशरिकों का तरीका है, ये काफिरों का तरीका है, ये किसी मुसलमान का तरीका नहीं हो सकता है। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले का तरीका नहीं हो सकता है। ये उनका तरीका है जो इस्लाम से पहले थे, ये उनका तरीका है जो जिन्हें इस्लाम की दौलत नसीब नहीं हुई। इस्लाम का तरीका तो वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और जो करके दिखाया कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अपने बाबा जान के घर आती तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का इस्तक़बाल फरमाते और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के हाथों पर बोसा देते और उन्हें अपने पास बिठाते। ये है प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। ऐसे बेशुमार मिसालें हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि बेटियों से आपने इतनी मोहब्बत फरमाई है, इतनी मोहब्बत फरमाई है कि दुनिया में कोई ऐसा बाप, दुनिया में कोई ऐसा इंसान दूसरा मिल ही नहीं सकता जिसने बेटियों से इतनी मोहब्बत फरमाई हो, बेटियों के लिए इतने हुकूक बयान फरमाए हो और बेटियों के हुकूक की इस तरह पासदारी फरमाई हो। ये सिर्फ इस्लाम की खुसूसियत है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रहमत है। दुनिया में कोई और दूसरी ज़ात ऐसी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, जो आज लोग बेटियों की पैदाइश पर, बेटों की पैदाइश पर मिठाइयाँ बांटते हैं लेकिन बेटियों की पैदाइश पर परेशान क्यों हो जाते हो? आप तफसीर पढ़ें, आप कुरान की इन आयतों की तफसीर पढ़ें कि बेटियों की पैदाइश पर गम मनाना, परेशान हो जाना, ये मुशरिकीन अरब का तरीका है, ये मुसलमान का तरीका नहीं हो सकता है। तो बेटी की पैदाइश पर परेशान ना हो। आप पढ़ें, बसा औकात बेटियां बेटों से बेहतर होती हैं, दोनों बेहतर होते हैं, लेकिन बेशुमार जगहों पर देखा गया है कि बेटियां बेटों से अपने माँ बाप के हक़ में ज़्यादा बेहतर होती, जबकि माँ बाप ये समझ रहे होते कि मेरा बेटा है, ये मेरे बहुत काम आएगा। आप यकीनन देख लीजिए, अपने माहौल में देखिए कि
कि ओल्ड हाउस में सबसे ज़्यादा अपने वालिदैन को बेटे भेजते हैं, बेटियां नहीं। आप देखें, मैंने देखा है कि कई बार देखा है कि एक जो है माँ बाप का किसी का इंतकाल हुआ तो बेटा कहीं और ज़्यादा दूर नहीं है, वो बाद में पहुंचा, लेकिन बेटी बहुत दूर होकर के भी पहले पहुंच जाती है। तो बेटियों की कदर करो, बेटियों से मोहब्बत करो, ये अल्लाह की नेमत है। इंशाअल्लाह मैं बेटियों के मुताल्लिक क्या पहले होता था उसको सिलसिलेवार बयान करूँगा, और बेटियों को इस्लाम ने क्या हुकूक दी है, बेटियों के हुकूक की पासदारी इस्लाम ने किस तरह से की है, वो भी मैं बयान करूँगा। मुसलमान जो है और ये बहन बेटियां हमारी ये पढ़ती नहीं है, ये इनकी एक तरह से नादानी है, ये पढ़ें और अपने हुकूक को जाने और पहचाने। इस्लाम ने आपको बेशुमार हुकूक दिए हैं, इतने हुकूक दिए हैं कि दुनिया की किसी किताब में इतने हुकूक नहीं। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ें, अहादीस मुबारका को पढ़ें, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने हुकूक तुम्हें दिलवाए हैं, इस्लाम ने इतने हुकूक दिलवाए हैं कि दुनिया की कोई अदालत, कोई हुकूमत, कोई कोर्ट तुम्हें वो हुकूक नहीं दे सकती। लेकिन ये अलमिया है मुसलमानों का कि ये जो है बेटियों के हुकूक के ताल्लुक से कहते हैं कि वो तो हमने जहेज़ में दे दिया। बेटे की शादी करते हैं, जहेज़ लेते हैं, तो ये नहीं कहते हैं कि बेटे का अब कोई हक नहीं रह गया, लेकिन बेटी को अगर दे दिया, अवलन तो जहेज़ जो है आज जो मौजूदा दौर में जहेज़ ये तो जायज़ नहीं है, लेकिन अगर ये तुमने दे भी दिया है तो इससे बेटी का हक अदा नहीं होता है, बल्कि बेटी का भी हक है वालिदैन के वालिद के प्रॉपर्टी में। अब चूँकि ये एक वबा और बीमारी फैली हुई परेशानी है, मुसलमान पढ़ते नहीं हैं और बेटियां भी पढ़ती नहीं, इस्लाम को समझें, पढ़ें और फिर देखें कि आपसे आपके दिल में इस्लाम की वो अज़मत, वो मोहब्बत बैठेगी कि फिर उसे कोई हिला नहीं सकता है। ये जो आज इस्लाम के ख़िलाफ़ भौंकते हैं, इनकी किताबें, इनसे पूछो कि तुमने बेटियों के क्या हुकूक दिए हैं, इस्लाम की आमद से पहले तुम कहाँ खड़े थे, तुम क्या कर रहे थे, बताओ हमें, उस वक्त अपने बारे में बताओ। आपको यही मिलेगा कि ये बेटियों को मारते थे, जिंदा दफन करते थे। इन्हीं लोगों ने दवाइयाँ बनाई हमल को ज़ाया करने के लिए, इन्हीं लोगों ने वो मशीनें बनाई जिससे पता चले कि माँ के पेट में बेटा है या बेटी है, और फिर बेटी होने पर हमल का साकित कराना और उसके लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करना इन्हीं लोगों ने बनाई। इस्लाम इन सारी चीज़ों को कि बेटी होने की बुनियाद पर जो है हमल को ज़ाया करना वो भी इस्लाम में हराम है, या किसी बेटी को बेटे से कमतर समझना ये भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। लिहाजा बिलखुसूस बेटियों को चाहिए कि इस्लाम को पढ़ें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें। जिस दिन आप पढ़ेंगी उस दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कायनात में कोई दूसरा होगा ही नहीं जिसकी तरफ आपका दिल माए।